एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। किन किन तरीकों से भाई तू अपनी लाइफ को जो है विच इज एकदम तरीके से तबाह कर रहा है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहते हो तो सबसे मेन चीज ये है स्टूडेंट्स कि आप उन सब में अपना 100% दे रहे हो या नहीं, या फिर आप उसमें अपना पूरा की पूरा समय व्यतीत कर रहे हो नहीं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि भैया हम इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पा रहे, भैया मैं इस सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर पा रहा हूं। सबसे मेन चीज ये है कि भाई तू फेल होगा, स्टार्टिंग में फेल होने ही वाले हैं। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है दुनिया में का या फिर इस धरती पे का ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि पहली बार कोई चीज कर रहा है और उसको तुरंत उसमें कुछ ना कुछ चीजें उसमें से प्राप्त हो जाए, कुछ ना कुछ उसमें से आउटपुट उसको मिल जाए। सबसे मेन चीज आपको एक चीज समझनी है कि हर एक कार्य जो भी आप कर रहे हो, पहले समय में स्टार्टिंग के समय में आपको उसमें फेलियर आएगा, आपको उसको फेलियर को फेस करना होगा। धीरे धीरे आप उस चीज में ग्रो होंगे। अगर आप स्टूडेंट एक प्लांट को भी हम लेते हैं तो प्लांट को भी 17 चीजों के अंतर्गत उसको जाना पड़ता है कि भाई सही में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है, और फिर उस अलग अलग पैरामीटर्स पे वो प्लांट को हम देख सकते हैं कि वो सही में भाई ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे मेन चीज, अगर हम कुछ पर्टिकुलर चीज में अगर हम कुछ समय व्यतीत ही नहीं करेंगे, कुछ समय डालेंगे ही नहीं, तो वो चीज ग्रो नहीं होने वाला है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई भी क्षेत्र में आपको एक्सेल करना है, कोई भी क्षेत्र में आपको एक लेवल अप जाना है, कोई भी क्षेत्र में आपको एक गॉड लेवल के लेवल पे पहुंचना है, तो आपको उसमें समय देना होगा। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर चीज में कंसिस्टेंट है ही नहीं, वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ चीजें प्राप्त नहीं होती है, और स्टार्टिंग फेज में अगर उनको कोई चीज प्राप्त नहीं होती है तो उन चीजों को वो क्विट करते हैं। क्विट वो लोग करते हैं स्टूडेंट्स जिनको वो चीज कभी प्राप्त करनी ही नहीं थी। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये भी कहते हैं भैया हम ये फलाना ठिकाना एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमको स्टार्टिंग में बूस्टअप था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें से हमारा रस निकलते गया और फिर बाद में हमको उसमें मजा नहीं आने लगी। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, आपका वाई कंफर्म्ड नहीं है। आपको वो चीज क्यों करना है, किस लिए करना है, किसके लिए करना है, वो चीज आपके दिमाग में अभी तक क्लियर नहीं है। सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना होगा कि हमको कोई भी पर्टिकुलर चीज में अगर एक्सेल करना है, मैं कसम से बोल रहा हूं भाई, तेरे को उसमें समय डालना होगा। तू अगर उसमें समय नहीं डालेगा तो तेरे से वो चीजें अचीव नहीं होने वाली है और फेल होने ही वाले हो। ठीक है, मैंने जैसे कि लिखा है कि भाई आप फेल होने ही वाले हो, स्टार्टिंग में आप फेल हो गए। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आप कोई चीज में हाथ मारोगे और तुरंत आपको उसमें से रिजल्ट मिलेगा, नहीं। आपको समय देना होगा। और फेल होना या फिर कोई भी कार्य में अगर आप सफल नहीं हो रहे हो, असफलता आपको मिल रही है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ यह है कि आप धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हो। ऐसा नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम जब भी कोई भी कार्य करने जाते हैं तो समय समय पे हमको अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आते हैं। उन ऑब्स्टेकल्स को हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ऑब्स्टेकल्स क्या सही में मेरे हद के हैं, क्या मैं इसको सही में कंट्रोल कर सकता हूं। सबसे मेन चीज, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अगर आपके हाथ में जो चीजें हैं उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप बस वही चीजें कंट्रोल कर सकते हो जो आपके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ चीज बोल दूंगा और वो चीज वो प्राप्त कर लेगा, ये नहीं होता है। जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि मैं आपको बस एक चीज समझना है कि मेरे हाथ में क्या क्या चीजें हैं और मैं जो जो चीजें मैं कर रहा हूं, क्या मैं उसमें सही में हर दिन उसको सही में समय दे रहा हूं या नहीं। अगर तू समय नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे फेल होने लगेगा और तबाह कर देगा खुद की लाइफ। अभी तुम छोटे नहीं रहे हो, अभी तुमको एक्सेल करना ही होगा। एक क्षेत्र में तुमको एक क्षेत्र तुमको चूज करना होगा, उस क्षेत्र में तुमको, उस फील्ड में तुमको एम्पल ऑफ टाइम देना होगा। उसके हर एक चीज, प्रोस कॉन्स, हर एक लूप होल्स, इतना अंदर तक घुस जाओ सिस्टम के, इतना अंदर तक घुस जाओ कि तुमको हर एक चीज, मतलब ग्राउंड लेवल से लेके तो तुमको टॉप लेवल का जो बंदा उस फर्म में जो काम कर रहा है वो चीजें तुमको समझ में आ जाए और तुम इररिप्लेसेबल बनो। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं कि भाई अपना एक ऐसा ऑरा क्रिएट करो, एक ऐसी चीज क्रिएट करो कि आप इररिप्लेसेबल हो, आपको कोई रिप्लेस ना कर पाए। वो है तेरे में स्किल है यार, है तेरे में स्किल है। सुबह कभी भी उठ रहा है, कुछ भी चीजें कर रहा है, व्हाटएवर तेरे दिमाग में जो आ रहा है बस इंस्टा पे स्क्रॉल करते जा रहा है, स्क्रॉल करते जा रहा है, स्क्रॉल करते जा रहा है, नहीं होने वाला। लाइफ को अगर तुमको एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग पे लेके जाना है, देखो जीने के लिए तो कुत्ते भी जीते, जीने के लिए तो कोई भी जी लेता है, लेकिन हमको अगर एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, हमारे माता पिता को हमको एक बेहतर लाइफस्टाइल देनी है, तो हमको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी और ऐसे फाड़ू लेवल पे सीखनी होगी
कि उसमें हमको कोई रिप्लेस ना कर पाए, हम इररिप्लेसेबल बन जाए, हमारे बिना वो कार्य हो ही ना पाए। और अगर हम उस फर्म से निकल भी जाते हैं तो उन लोगों को हमारी कमी खलनी चाहिए और वो हमको वापस बुलाना चाहिए कि नहीं भाई तेरे वजह से ये काम हो रहा था, तू इतना फाड़ू लेवल पे काम कर रहा था, इतने फाड़ू लेवल तूने बना ली थी, गॉड लेवल तूने बना ली थी कि तेरे को कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। जब ये चीजें होगी, जब तू ऐसा वॉइड स्पेस क्रिएट करेगा ना, तो मैं बोल रहा हूं तू लाखों नहीं तू करोड़ों में छापेगा। तू यही सोच रहा है ना कि भैया फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है मेरी, भैया मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूं, भैया मैं वो चीज नहीं कर पा रहा हूं, भैया मैं किसमें भी कोई भी चीज शुरू करने की कोशिश करता हूं तो उसमें मैं एक्सेल नहीं कर पा रहा हूं। कैसे एक्सेल करेगा भाई, कैसे एक्सेल करेगा? सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी कार्य में कोई भी चीज हो, भले आपको किताब लिखनी है या फिर आपको किताब पढ़ के निकालनी है, तो आपको उसको समय देना होगा। अगर आप समय नहीं दे रहे हो तो जाहिर सी बात है वो चीजें ग्रो नहीं होगी। फोकस उसी वही चीज ग्रो होती है, वॉट एवर द थिंग ग्रोज, उसको फोकस की आवश्यकता है। फोकस नहीं होगा तो वो चीजें प्राप्त नहीं होगी। सबसे मेन चीज कि सर्वाइवल मोड ये ऑन करके रखना होगा हमको। अभी आप बोलोगे भैया सर्वाइवल मोड क्या होता है? सर्वाइवल मोड ये होता है स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी एक पॉडकास्ट सुना है, उसमें बोला था कि मैं यूनिकॉर्न वगैरह में बिलीव नहीं करता हूं, ठीक है, मतलब हजारों करोड़ों की कंपनी में बिलीव नहीं करता हूं, मेरे को यूनिकॉर्न फ्रेम मत दो, मेरे को कॉकरोच बोलो। अभी मैं यही सोचा कि भाई ये कॉकरोच मतलब क्या था, तो वो कॉकरोच की स्टोरी उसने ऐसी बताई कि कॉकरोच एक ऐसा पर्टिकुलर इंसेक्ट है जो कि भाई कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सर्वाइव मोड में आ जाएगा, वो सर्वाइव कर लेगा। तो सर्वाइवल मोड में आना होगा हमको सर्वाइवल मोड में जाना होगा, कंफर्टेबल मोड से निकल के हमारे जो भी कंफर्ट जोन है उसको निकालना होगा और हमको एक सर्वाइवल मोड में जाना होगा कि नहीं मेरे पास कम से कम रिसोर्सेस है, वॉट एवर द रिसोर्सेस आई हैव, उन रिसोर्सेस का मैं पूरे इस्तेमाल करूं। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा होगा भैया मेरे पास पैसे नहीं, मेरे को कोई बिजनेस चालू करना है, भैया मेरे पास ये फलाना ठिकाना बुक्स नहीं है, मेरे को इसमें से स्टडी करना है। भाई नहीं, आज कल के दुनिया में कोई भी चीज मतलब ऐसी हार्ड तुमको नहीं है। तुम अगर नेट पे डालोगे, तुम चैट जीपीटी पे कुछ भी चीजें सर्च करोगे, तुमको फ्री एक्सेस मिलेगा, वो सब चीजें तुमको दे देगा। बट द थिंग इज दैट आर यू विलिंग टू डू दैट? क्या आप विलिंग कर रहे हो? तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। जो भी तुम्हारे गोल्स होंगे उनको एक सटीक गोल बना के रखना, एक दिमाग में सेट करके रखना कि हाँ भाई इस साल का मेरा ये गोल है, मैं इस साल के इस गोल को मैं अकम्प्लिश करूंगा ही करूंगा। मेरे को नहीं पता, आई विल डू दिस थिंग, मेरे को करना ही है, भले वो एकेडमिक्स में हो, भले वो लाइफ में हो, भले वो फिजिकल हो, मेंटल हो, वॉट एवर रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। अगर तूने ठान लिया है तो वो चीज होनी चाहिए। कोई भी आज दुनिया में जो भी लेजेंड, जो भी प्रो लेवल पे पहुंचा है, जो भी अपने लाइफ में इस लेवल पे पहुंचा है कि उसको कोई रिप्लेस ना कर पाए, तो वो ऐसा इंसान है स्टूडेंट्स कि जिसने उस क्षेत्र में इतना समय दिया है, खुद को इतना समय डाला है, इतना समय डाला है कि आज उस समय का उसको फ्रूट मिल रहा है। द थिंग इज दैट आपको अगर कोई भी चीज में एक्सेल करना है, 100 बात की एक बात भाई, तेरे को समय देना होगा। 10-10, 12-12 हजार घंटे तेरे को उसमें लगाने होंगे, तेरे को करनी होगी वो चीजें, तब जाके वो चीजें तू एक्सेल करेगा। और मैं तेरे को बोल रहा हूं एक टाइम ऐसा आएगा कि तेरे को कोई रिप्लेस ना कर पाए। बस एक ही चीज है, एक ही क्षेत्र पकड़, एक ही फील्ड पकड़, एक ही चीज पकड़। अगर तेरे को मालूम है कि तेरे को यूट्यूब ग्रो करना है तो यूट्यूब को ही पकड़, फिर 3 साल देख मत, खुद को समय दे दे। 3 साल, लाइफ के 3 साल खुद को तो दे सकता है, नहीं हुआ तो कुछ भी काम कर लेंगे, लेकिन ये 3 साल मेरे हैं, इसमें मैं 100 नहीं 110% दूंगा और इसमें से मैं आउटपुट निकालूंगा, मतलब निकालूंगा। लोग हंसेंगे, लोग बोलेंगे, लोग कुछ भी करेंगे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हमको करना है, वो चीज प्राप्त करनी है तो करनी है, दैट्स इट। ये चीजें जब तक तेरा ये माइंडसेट नहीं होगा तब तक नहीं होने वाला। सब बीएस की बातें छोड़ दे। कौन मेरे को लुक्स से जज कर रहा है, कौन मेरे को हाइट से जज कर रहा है, कौन मेरे को वेट से जज कर रहा है, कौन मेरे को फाइनेंशियल कंडीशन से जज कर रहा है, कोई मेरे को मार्क्स से जज कर रहा है, कोई मेरे को परसेंटेज से जज कर रहा है, मेरे पास फलाना ठिकाना गाड़ी नहीं है तो इसलिए मेरे को कोई जज कर रहा है। भाई इन सभी चीजों को छोड़, लोगों का काम है वो जज करेंगे। तू अच्छा भी काम कर तो भी जज करने वाले, तू बुरा भी काम कर लोग जज करने वाले, उनको सुन मत। तूने अगर कोई चीज दिमाग में ठानी है, उस चीज को तेरे को अगर मालूम है कि हाँ भाई इस रूट से मैं उन चीजों को एकम्प्लिश करूंगा, तो कर, बैठ, रट, सीख, हर एक चीज सीख। तू एक फील्ड में जा रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पर्टिकुलर मैं टीचिंग फील्ड में हूं तो मैं टीचिंग फील्ड का एकदम रूट लेवल से लेके तो एपेक्स लेवल तक, जीरो से लेके तो हीरो तक मैं सब चीजें सीखूंगा। हर एक चीज का प्रोज, हर एक चीज का कॉज। अगर मेरे को यूट्यूब पे ग्रो करना है तो मैं एसईओ सीखूंगा, मैं मेटा डेटा सीखूंगा, मैं जो भी चीजें एल्गोरिथम सीखूंगा, हर एक चीज सीखूंगा मैं।
और एक बार तूने ये चीज सीख ली और उन सबको कंपाइल करके तू अगर उसमें एफर्ट्स मार दिया, भाई तेरे को रिप्लेस करने वाला कोई नहीं होगा, एक बाप लेवल पे तू पहुंचेगा। तो कंक्लूजन यही है कि हमको अगर कुछ अचीव करना है तो सबसे मेन चीज, एक चीज दिमाग में रख, फेल होगा, फेल होने ही वाले हैं। स्टार्टिंग में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है इस धरती पे, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो स्टार्टिंग उसने की और उसको ऑब्स्टेकल्स ना आए और उसका एकदम अच्छे से हो गया। हाँ, एक आधा हो सकता है जो कि मतलब एकदम घर से सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ होगा। अपन नहीं है ना, अपने को तो करना है, अपने को तो एफर्ट्स मारना है, तो मार। किसके लिए वेट कर रहा है? बोलते बोलते विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड निकल जाएगा। अभी लग रहा था अभी भैया 2020 चल रहा है, अभी देख 2025 आ गया, 5 साल ऊपर निकल गए। कोरोना को भी 5 साल 6 साल हो गए। कब तक वही चीज का एक्सक्यूजेस देगा कि नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास फलाना नहीं है, मेरे पास ठिकाना नहीं है। ला, जितने कम से कम रिसोर्सेस होंगे उतना ज्यादा तेरे को ऑब्स्टेकल्स आएंगे और उतने चीजें तू सीखेगा, ग्राउंड लेवल पे बैठ के सीखेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई कम से कम रिसोर्सेज चाहिए, जितने कम से कम रिसोर्सेज होंगे तो तेरे को ऑब्स्टेकल समझ में आएंगे कि हाँ भाई इस ऑब्स्टेकल्स को मैं कैसे डील करूंगा। उसको समय दे, धीरे धीरे ग्रो हो एंड बी स्मार्ट। कोई भी चीज तू कर रहा है तो उसको शेयर मत कर तुरंत, उसको बता मत तुरंत, जब तक वो एकदम फाइनल स्टेज पे नहीं आता है। मैं तो बोलता हूँ फाइनल नहीं, जब तक तू एकम्प्लिश नहीं कर पाता है। एक अपना ऑरा ऐसा क्रिएट कर लेना कि भाई उस पर कोई आ नहीं सकता है। बिल्डिंग इतनी बड़ी बना ले, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ले कि कोई चाहकर भी उस बिल्डिंग पे चढ़ नहीं सकता है और वो बिल्डिंग गिरा नहीं सकता। तो बनाते हो, झोपड़ी बनाते हो और पूरे गांव भर में ढिंडोरा पीट देते हो कि हाँ भाई मैं बिल्डिंग बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाला, झोपड़ी पे ही तेरे को गिरा देंगे लोग। तो एक चीज ध्यान में रख, अगर तेरे को चीजें अचीव करनी है लाइफ में, कुछ भी एक टॉप लेवल पे अचीव करनी है, तो तेरे को उसमें समय देना होगा, तभी जाके वो चीज ग्रो होने वाली है, नहीं तो तू फेल होने वाला है। यू विल फेल।